सो हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू ऑल अबाउट स्टडी चैनल। आज हम करेंगे एक क्वेश्चन विच इज़ फ्रॉम क्लास 12th और टॉपिक है कंसंट्रेशन टर्म। ठीक है, तो मैं ये नहीं बोलता कि क्लास 11th वालों को ये नहीं देखनी चाहिए, बिल्कुल देखनी चाहिए, बिकॉज दिस टॉपिक इज़ रिलेटेड टू क्लास 10th 12th एंड 11th। राइट, 10th से भी ये रिलेटेड है बिकॉज इसमें मोलालिटी वगैरह टर्म्स आ रहे हैं इसलिए। राइट, ऑल राइट। तो मास परसेंटेज बेसिकली ये कुछ ऐसे टर्म्स हैं जिसको आपको निकालने से ज़्यादा मतलब इनको लिखना आना चाहिए। फॉर एग्जांपल 4% वेट बाय वेट का क्या मतलब है, 4% वेट बाय वॉल्यूम का क्या मतलब है। अगर मैं कह रहा हूँ कि किसी सॉल्यूट की कंसंट्रेशन 4% है वेट बाय वॉल्यूम या वॉल्यूम बाय वॉल्यूम, तो उसका क्या मतलब है। ऑल राइट, तो ऑल राइट तो चलिए देखते हैं। सो मास परसेंटेज मैंने यहाँ बेसिकली डेफिनेशन नहीं लिखी है बिकॉज डेफिनेशन मेक्स यू टू डू क्रैमिंग। ठीक है, डेफिनेशन लिखूंगा तो आप क्रैम करने लग जाओगे चीज़ों को। ठीक है, तो मास परसेंटेज बेसिकली मास परसेंटेज क्या होता है, जितना हमारा मास लिया है हमने किसका, सॉल्यूट का। बेसिकली तीनों कंसंट्रेशन टर्म में ऊपर सॉल्यूट का ही मास आएगा ग्राम में। अगर वॉल्यूम वाला टर्म ऊपर होता तो वहाँ एम एल आता। ठीक है, अब नीचे लिखेंगे हम मास ऑफ सॉल्यूशन। राइट, हाँ जी। तो कितना मास मेरा प्रेजेंट है सॉल्यूट का इन अ गिवन सॉल्यूशन, तो उसे मैं कहता हूँ मास रेशियो। अगर मैं इसे 100 से मल्टीप्लाई कर दूँ तो क्या हो जाएगा, ये परसेंटेज हो जाएगी। सो मास रेशियो को जब मैं 100 से मल्टीप्लाई कर देता हूँ तो वो मास परसेंटेज बन जाएगा। ठीक है, सो बेसिकली मैं बताता हूँ इसे लिखते कैसे हैं। फॉर एग्जांपल ये तो मैंने बताया नहीं इसे क्या कहते हैं। मास परसेंटेज को हम कहते हैं W/M, W/W। ठीक है, W/M, W/W, W और M एक ही तो होता है। ठीक है, दोनों वेट और मास को रिप्रेजेंट करते हैं ना। तो फॉर एग्जांपल मैंने किसी सॉल्यूट की परसेंटेज बोली, मास परसेंटेज 4%, इसका मतलब क्या होता है W/W। इसका मतलब है जी कि 4 ग्राम जो है सॉल्यूट, वो कितने ग्राम सॉल्यूशन में प्रेजेंट है, वो प्रेजेंट है 100 ग्राम ऑफ सॉल्यूशन में। ठीक है, 100 ग्राम ऑफ सॉल्यूशन में। राइट, ऑल राइट। तो ये मतलब होता है मेरा मास बाय मास परसेंटेज का। तो अब हम देखते हैं मास बाय वॉल्यूम परसेंटेज। सो मास बाय वॉल्यूम परसेंटेज इज सिमिलर टू मास बाय मास परसेंटेज। पहले देख लेते हैं हम इसे कहते क्या हैं। W/V कहते हैं इसे। राइट, ऑल राइट। तो मास बाय वॉल्यूम परसेंटेज, इसका फॉर्मूला क्या होता है। बेसिकली यहाँ परसेंटेज आ रहा है तो इससे भी हम पहले 100 से मल्टीप्लाई कर ही दे रहे हैं ताकि बाद में हमें हाथों को कष्ट ना देना पड़े। तो डिवाइड का साइन भी पहले लगा दे रहा हूँ, हाथों को कष्ट ना देना पड़े। तो मास पहले आ रहा है तो मास, वॉल्यूम आ रहा है तो वॉल्यूम, ऊपर क्या आता है, सॉल्यूट आता है। किस में लिख दूँ, केजी में लिख दूँ, नहीं जी नहीं, ग्राम में लिखना है। ठीक है, सो मास सॉल्यूट का, ठीक है, ग्राम में, अपॉन वॉल्यूम किसकी, सॉल्वेंट की सॉल्यूशन की। बिकॉज ये हम सॉल्यूशन के रेस्पेक्ट में देखते हैं सब चीज़ें। किस में, वॉल्यूम ले रहे हैं तो ग्राम में लेंगे क्या, नहीं जी नहीं, एमएल में लेंगे। ठीक है, सो ये हमारा फॉर्मूला आ गया मास वॉल्यूम परसेंटेज का। ठीक है, तो ये हमारी सेकंड कंसिडरेशन टर्म ख़त्म हुई। तो अब मैं बताता हूँ इसे कैसे लिखते हैं। ठीक है, मान लो मैंने कोई सॉल्यूट लिया, 4% उसकी कंसनट्रेशन है किसी भी सॉल्यूट में, किसी भी सॉल्यूशन में, और ये क्या है, मास बाय वॉल्यूम। ठीक है, इसका मतलब ये है कि 4 ग्राम सॉल्यूट सॉल्यूट मेरा प्रेजेंट है किस में प्रेजेंट है, ये है प्रेजेंट 100 ग्राम ml, नीचे हमने वॉल्यूम लिखा है ना। सो इट इज़ प्रेजेंट इन 100 ml ऑफ सॉल्यूशन। राइट, ऑल राइट। तो अब हम बढ़ते हैं आगे। थर्ड हमारा कंसंट्रेशन टर्म है वॉल्यूम बाय वॉल्यूम। ठीक है, सो वॉल्यूम बाय वॉल्यूम इज़ बेसिकली ऊपर भी वॉल्यूम नीचे भी वॉल्यूम। ठीक है, सो वॉल्यूम ही वॉल्यूम हो जाएगा। ठीक है, सो वॉल्यूम बाय वॉल्यूम। ठीक है, ऊपर आता है सॉल्यूट, नीचे आता है सॉल्वेंट, सॉल्यूट सॉल्वेंट। सॉल्यूट इज़ बेसिकली, वॉल्यूम ले रहे हैं तो केजी ले लूँ क्या, ग्राम ले लूँ क्या, नहीं नहीं, ml ले लूँ, हाँ जी हाँ, नीचे भी ml। तो भाई ये तो रेशियो आ गया मेरा। अब इसे परसेंटेज बनाने के लिए क्या करूँगा, 100 से मल्टीप्लाई कर दूँगा। राइट, 100 से मैंने मल्टीप्लाई कर दिया। एक काम करता हूँ कि यहीं 100 से मल्टीप्लाई कर दे रहा हूँ, क्योंकि वहाँ
हिच पिच हो गई है, ठीक है। वैसी राइटिंग अच्छी नहीं है ज़्यादा, इसमें तो और ही नहीं आती प्रेजेंटेशन में। सो अब इसे हम कैसे लिखते हैं, ठीक है। सो 4% इसे हम रिप्रेजेंट करते हैं वी बाई वी, वॉल्यूम बाय वॉल्यूम। तो अगर 4% सॉल्यूट इज 4%, वॉल्यूम बाय वॉल्यूम का क्या मतलब है, मतलब इसका ये है कि 4 ग्राम, ग्राम नहीं आएगा भाई, ग्राम क्यों आएगा, ml आएगा। 4 ml ऑफ सॉल्यूट किस में प्रेजेंट है, 100 ml ऑफ सॉल्यूशन, 100 ml ऑफ सॉल्यूशन, राइट, ऑल राइट। सो यहाँ हमारा थर्ड ख़त्म हुआ क्या, थर्ड कंसनट्रेशन टर्म। अब हम फोर्थ कंसनट्रेशन टर्म पे बढ़ रहे हैं, विच इज़ मोलैरिटी। मोलैरिटी इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, राइट। सो बेसिकली ये टेम्परेचर इंडिपेंडेंट होता है क्या, नहीं होता है। टेम्परेचर इंडिपेंडेंट वही होता है जिसमें वॉल्यूम नहीं आता है, ठीक है। वॉल्यूम जिसमें भी आ जाता है वो टेम्परेचर डिपेंडेंट हो जाता है, वॉल्यूम जिसमें भी आता है वो टेम्परेचर डिपेंडेंट हो जाता है। सो ये टेम्परेचर डिपेंडेंट होता है, फर्स्ट पॉइंट, ठीक है। इसे एम से डिनोट करते हैं, सेकंड पॉइंट, ठीक है। सो एम किसके इक्वल होता है, बेसिकली नंबर ऑफ मोल ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट अपॉन नंबर ऑफ मोल्स ऑफ अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। किस में, केजी में भाई, वॉल्यूम है, केजी में कब से हो गया, लीटर में, ठीक है। एमएल में नहीं लेंगे यहाँ, एमएल वाला ज़माना गया, मोलैरिटी आ गई भाई, मोलैरिटी का ज़माना है। तो अब इसकी ऐसा यूनिट देखते हैं, ऐसा यूनिट कैसे देखेंगे हम, ऊपर है मोल, ऊपर है मोल, नीचे है लीटर। सो इसकी ऐसा यूनिट हो जाएगी मोल पर लीटर, राइट, और राइट। सो यहाँ हमारा बहुत पॉइंट हो गए भाई मोलैरिटी के। तो टेम्परेचर डिपेंडेंट होता है, एम से नोट करते हैं, नंबर ऑफ मोल्स प्रेजेंट इन पर वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इज़ नोन एज मोलैरिटी, एंड मोलैरिटी की ऐसा यूनिट होती है मोल पर लीटर। पूरे 4 मार्क्स मिल जाएंगे आपको, ठीक है। मोल पर लीटर इसकी ऐसा यूनिट होती है, ठीक है। क्या क्या है ये, दिस इज ऐसा यूनिट, ठीक है। कोई अगर पूछे कि मोल की टेम्परेचर के संग कैसा रिलेशन है, तो आप कहेंगे कि इन्वर्स रिलेशन होता है, ठीक है, मोलैरिटी का। बिकॉज टेम्परेचर का वॉल्यूम के संग डायरेक्ट रिलेशन होता है, और मोलैरिटी का वॉल्यूम के संग इन्वर्स रिलेशन होता है, ऑलराइट। तो मुझे नहीं लगता यहाँ नंबर ऑफ मोल में किसी को प्रॉब्लम होगी, तो मैं ये बता भी नहीं रहा, ठीक है। किसी को नहीं पता है तो मैं ओरली बता दे रहा हूँ, नंबर ऑफ मोल इज इक्वल्स टू मास, गिवन मास अपॉन मोलर मास, ठीक है। सो इससे ज़्यादा नहीं आएगा, ठीक है। अगर लीटर में दिया हो तो गिवन वॉल्यूम इन लीटर अपॉन 22.4, ठीक है। और अगर नंबर ऑफ मॉलिक्यूल के रिस्पेक्ट में दिया हो तो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल गिवन अपॉन एवोगैड्रो नंबर। एवोगैड्रो नंबर भी नहीं पता क्या, नहीं पता तो क्या किया लाइफ में, मधु वाला देखा है सर, है? तो चलिए फोर्थ मेरा कंसंट्रेशन टर्म खत्म। सो अब आता है मोलैरिटी। मोलैरिटी सबसे अच्छा होता है बिकॉज इट इज़ टेम्परेचर इंडिपेंडेंट। अब ऐसा क्यों होता है, क्योंकि इस पर नीचे वॉल्यूम कहाँ होता है, इसमें कहीं भी वॉल्यूम नहीं होता है, राइट। टेम्परेचर इंडिपेंडेंट, ऑल राइट। तो ये टेम्परेचर इंडिपेंडेंट होता है। अब इसका फॉर्मूला क्या होता है, इसको एम से नोट करते हैं, ये टेम्परेचर इंडिपेंडेंट होता है, 2 पॉइंट तो यही हो गए। सो इसका फॉर्मूला होता है एम इज इक्वल टू नंबर ऑफ मोल ऑफ सॉल्यूट। इसका फॉर्मूला ध्यान से देखना, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट अपॉन मास ऑफ, किसका ले रहा हूँ मैं मास, सॉल्वेंट का, सॉल्वेंट का मास लेना है, ठीक है, केजी में। अरे मास ले रहा हूँ तो क्या लीटर में ले लूँ क्या, केजी में लूँगा ऑब्वियसली। तो मोलैरिटी किसके इक्वल होगी, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट अपॉन मास ऑफ सॉल्वेंट इन केजी, राइट, ऑल राइट। तो यहाँ मैंने सॉल्यूशन नहीं लिखा है, मास ऑफ सॉल्यूशन नहीं लिखा है डिनोमिनेटर में, बिकॉज अगर यहाँ मैं वॉल्यूम ऑफ सॉल्वेंट लिख देता मान लो, तो ये टेम्परेचर इंडिपेंडेंट रही कहाँ जाती। और यहाँ मैंने मास ऑफ सॉल्वेंट लिखा, ध्यान रखना, सॉल्यूशन नहीं लिखा, क्वेश्चन गलत हो जाता है ऐसे, ठीक है। सो बेसिकली इसकी ऐसा यूनिट क्या होती है, मोलैरिटी की ऐसा यूनिट होती है मोल, ये तो आप डिराइव भी कर सकते हो खुद, मोल पर केजी, ठीक है। एंड इट इज़ टेम्परेचर इंडिपेंडेंट, याद रखना, टेम्परेचर इंडिपेंडेंट है तो इसका रिलेशन होगा ही नहीं टेम्परेचर के संग। अब नॉर्मलिटी, नॉर्मलिटी बेसिकली थोड़ा सा टफ पड़ जाता है। सो नॉर्मलिटी एन से डिनोट करते हैं इसे, ठीक है। अब इसका फॉर्मूला क्या होता है,
नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट अभी मैं बताऊँगा क्या होता है। सो बेसिकली ये भी टेम्परेचर डिपेंडेंट ही हो जाता है, तो टेम्परेचर डिपेंडेंट TD करके लिख दिया है। TD वो मत समझ लेना, टू बी डिसाइडेड, ठीक है। TD मतलब टेम्परेचर डिपेंडेंट, ठीक है। तो इसका बेसिकली फॉर्मूला टफ है थोड़ा सा। नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट, बच्चे ये देख के कन्फ्यूज़ हो जाते हैं भाई, एक फॉर्मूले के अंदर दो फॉर्मूला। नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट के भी फॉर्मूले होते हैं। नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन किस में, ग्राम में, लीटर में, ठीक है। सो नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट आप कैसे निकालेंगे, बात ये आ जाती है, ठीक है। बेसिकली होता तो ये भी मेरा ग्राम ही है, ठीक है। नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट कैसे निकालते हैं, सॉरी इसकी कोई ऐसा यूनिट नहीं होती नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट की। तो मैं यहाँ आई विल इरेज इट, मैं तो यहाँ ग्राम लिखने वाला था, थैंक गॉड बच गया, नहीं तो बज्जी उड़ा देते मेरी, है ना। सो नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट, यार शॉर्ट फॉर्म में लिख रहा हूँ यार, नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट। सो इसका फॉर्मूला होता है मास अपॉन इक्विवेलेंट मास। अब बच्चे इसमें भी कंफ्यूज हो जाएंगे, सर ये इक्विवेलेंट मास क्या होता है। सो लेट मी एक्सप्लेन यू इन अ ब्लैंक स्लाइड। सो ये रही मेरी ब्लैंक स्लाइड, मुझे पता था तुम जैसे लोगों को समझाने के लिए मुझे एक ब्लैंक स्लाइड ऐड करनी पड़ेगी। सो इक्विवेलेंट मास जो होता है वो होता है हमारा मास अपॉन मोलर मास अपॉन इक्विवेलेंट मास, सॉरी एन फैक्टर। इक्विवेलेंट मास तो हमें निकालना ही है, इक्विवेलेंट मास, ठीक है। इक्विवेलेंट मास निकालना है, याद रखना। इक्विवेलेंट मास इज इक्वल्स टू मोलर मास अपॉन नंबर एन फैक्टर, ठीक है। अब भाई एन फैक्टर नहीं पता तो ये तो इसके ऊपर तो एक वीडियो जाएगी पूरी। एन फैक्टर निकालने के बहुत सारे रूल होते हैं, ठीक है। सो मैंने यहाँ बता दिया है कि इक्विवेलेंट मास हमें कैसे निकालना है, ठीक है। तो इतना अगर डीप में कोई नहीं बताएगा एन फैक्टर क्या होता है। सो मैं भी अगर पूछना हो तो नेक्स्ट वीडियो में मैं बता दूंगा ये, बट इस वीडियो में पॉसिबल नहीं है, ठीक है। गर्मी हो रही है क्योंकि बहुत अभी। तो यहाँ मैंने क्या निकाला, नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट। सो यहाँ मैंने गलती से मास लिख दिया, तो यहाँ गिवन मास होगा, ठीक है। गिवन मास अपॉन इक्विवेलेंट मास। इक्विवेलेंट मास किसके इक्वल होता है, जो हमारा मोलर मास है। मान लो एक क्वेश्चन ही करके दिखा दे रहा हूँ, H2SO4 का, चलो ये तो तुम उसमें इक्विवेलेंट मास निकालो, इसका एन फैक्टर 2 होता है, ठीक है। सो ये मुझे कमेंट बॉक्स में आंसर चाहिए। इसका मोलर मास होता है 98, कुछ गलती हो जाए तो माफ़ कर देना भाई, क्योंकि मैंने बहुत जल्दी निकाला ये। H2 98 ही आएगा, 64 32 64 32, हाँ 98 ही आएगा, 96 + 2 98। तो इसका मुझे निकालना है इक्विवेलेंट मास, ठीक है। इसका एन फैक्टर मैंने दे दिया है 2, मास दे दिया मैंने 98, तो सब कुछ तो मैंने करके दे दिया है। अब आपको बताना है कि इक्विवेलेंट मास क्या होता है, ठीक है। अब हो सके तो वॉल्यूम भी निकाल लेना, वॉल्यूम ले लेना 1 लीटर, ठीक है। वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन ले लेना 1 लीटर, तो इससे नॉर्मलिटी भी निकाल लेना, ठीक है। सो क्वेश्चन प्रैक्टिस भी हो गई, देखो एक एक क्वेश्चन प्रैक्टिस हो गई भाई। तो एन फैक्टर की बता देना अगर वीडियो चाहिए हो तो, ठीक है। सो बेसिकली अब हमारी बात आती है पीपीएम में और पीपीबी में। तो इसमें बेसिकली बच्चे कंफ्यूज होते हैं बहुत। सो कंफ्यूज होने वाला तो कुछ है नहीं, बेसिकली मास परसेंटेज जैसा ही खेल होता है, बस इसमें थोड़ी सॉल्यूट की कंसनट्रेशन सॉल्वेंट की सॉल्यूशन की कंसनट्रेशन से बहुत 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 कम होती है, राइट। पीपीबी में तो और होती है, बिकॉज मिलियन में कितना होता है, 1 मिलियन इज इक्वल्स टू 10⁶। नीचे बिलियन में कितना होता है, पार्ट्स पर बिलियन। मतलब 1 लाख मॉलिक्यूल मैंने सॉल्यूशन के लिए हैं, तो मेरे 1 मॉलिक्यूल उसमें सॉल्यूट का होगा, ठीक है। 1 लाख सॉल्यूशन में मेरे 1 सॉल्यूट, तो वो हमारा लाख पार्ट्स पर लाख वाला केस हो जाएगा। अगर 1 बिलियन सॉल्यूशन में मेरा एक सॉल्यूट है, तो वो मेरा पार्ट्स पर बिलियन हो जाएगा, ठीक है। 1 बिलियन में होते हैं 10⁹, ठीक है। सो बेसिकली वही है मास परसेंटेज का खेल, मास रेशियो निकालेंगे उसको इनसे मल्टीप्लाई कर देंगे, ठीक है, कोफिशिएंट से। तो मास, अरे यार हाथ स्लिप हो रहा है, मास किसका, सॉल्यूट का, अपॉन मास किसका, सॉल्यूशन का। किस में ले लूँ, ग्राम में ले रहा हूँ ना भाई।
अब इसे किससे मल्टीप्लाई करूँ, 100 से कर दूँ, 100 से कर दूँगा तो ये मास परसेंटेज बन जाएगा, तो मुझे करना पड़ेगा 10⁶ इन ऑर्डर टू मेक इट ppm, राइट, ऑल राइट। तो इसकी ऐसा यूनिट नहीं होती, ppm की ऐसा यूनिट नहीं होती, ठीक है। एंड में लिख देना बस ppm। भाई ये तो रेशियो है ना, परसेंटेज है, परसेंटेज नहीं है, सॉरी, परसेंटेज होता तो 100 से मल्टीप्लाई करते। ppm है ये, ppm, इसकी एक यूनिक आइडेंटिटी है ppm, राइट, ऑल राइट। तो ये भी एक कंसंट्रेशन टर्म होता है। तो सेकंड लास्ट कंसंट्रेशन टर्म हमने ख़त्म कर लिया है। एंड इसकी डेफिनेशन है तो कैसे लिखना है, इट इज़ अ नंबर ऑफ इट इज़ अ मास ऑफ सॉल्यूट विच इज़ प्रेजेंट इन पर मास ऑफ सॉल्यूशन मल्टीप्लाइड बाय 10⁶, ठीक है, मल्टीप्लाइड बाय 1 मिलियन या फिर, ठीक है। अब यही डेफिनेशन हमारी पी की आ जाएगी, और पर उसमें हमें मल्टीप्लाई में क्या डालना होगा, 10⁹, ठीक है। सो मास किसका, सॉल्यूट का अपॉन मास किसका, सॉल्यूशन का, किस में लेना है, ग्राम में लेना है दोनों को। सो इसको अगर मैं मल्टीप्लाई कर दूंगा 10⁹ से, तो ये मेरा बन जाएगा पार्ट पर बिलियन। दैट्स व्हाट आई वांट टू से, ठीक है। तो यही मेरे सारे कंसंट्रेशन टर्म ख़त्म हुए। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर एन फैक्टर वाली वीडियो चाहिए हो तो बता देना कमेंट बॉक्स में, ठीक है। आई विल गिव यू सेपरेट वीडियो ऑन दैट टॉपिक, ठीक है। तो चलिए, विदाई लेने का समय आ गया है। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, मीट यू अगेन इन द नेक्स्ट वीडियो। टिल देन, बाय बाय, टेक केयर एंड ऑल द वेरी बेस्ट। थैंक्स, बाय बाय।